ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का हमारे केमिस्ट्री एजुकेशन क्लासेस की केमिस्ट्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय नदीम अली में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है फिनोल, और फिनोल में हमने स्टडी कर ली थी फिनोल की बनाने की विधियां, फिनोल के भौतिक गुण और फिनोल के रासायनिक गुण में हम लास्ट टॉपिक स्टडी कर रहे थे। कौन सा? हम लास्ट टॉपिक स्टडी कर रहे थे फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की तुलना। उसमें हमने शायद 6 रिएक्शन पढ़ ली थी। 7वीं रिएक्शन उसमें रह गई थी, वो रिएक्शन उसके नीचे लिख लेना, बेंजोइलीकरण। अगली रिएक्शन उसी के अंदर बेंजोइलीकरण, और ब्रैकेट में लिख लेना साटन बामन अभिक्रिया। जेंट्स, इसमें देखना, जब फिनोल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल C6H5COCl, ये ग्रुप होता है बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं H, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? Cl। क्या रिलीज हो गया? HCl। इस O वाले माइनस के साथ, क्योंकि H पर प्लस O पर माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। और C पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तब। C डबल बॉन्ड O है। एसिटिल क्लोराइड में CH3C डबल बॉन्ड O, बेंजोइल क्लोराइड में C6H5C डबल बॉन्ड O, एसिल क्लोराइड में RC डबल बॉन्ड O ग्रुप होते हैं। तो ये C डबल बॉन्ड O इस O के साथ ऐड हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड O, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है ये। ओके, C6H5 फेनिल बेंजोएट या फेनिल बेंजोएट, इसको फेनिल मान लेना, फेनिल। ये ग्रुप कौन सा होता है? C6H5C डबल बॉन्ड OO, बेंजोएट। R C डबल बॉन्ड OR, एस्टर ग्रुप। ठीक है, दोनों तरफ एरियल ग्रुप ऐड है। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई कंप्लीट। इसके बाद में फिनोल के उपयोग, अगली हेडिंग, फिनोल का उपयोग करते हैं सबसे पहले बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में। ये जो भी मैं उपयोग लिखाऊंगा, इसकी मैंने आपको लगभग रासायनिक अभिक्रियाएं करवा दी। तो इसका निर्माण एक अभिक्रिया में होगा, वो भी किसमें? संघनन अभिक्रिया में। जो फिनोल का प्रथम रासायनिक गुण था, उसमें हमने चौथी रिएक्शन पढ़ी थी बेकेलाइट के साथ, नहीं सॉरी, चौथी रिएक्शन पढ़ी थी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। तो बेकेलाइट का निर्माण होता है उसमें बहुलक के निर्माण में, या बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में। दूसरी पॉइंट, विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में। इसमें विभिन्न प्रकार की औषधि कौन सी होगी? एस्पिरिन होगी, जो मैंने रिएक्शन आपको करवाई है। एस्पिरिन करवाई थी आपको, फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ तब बना था, एस्पिरिन का निर्माण हुआ था। तो एक तो एस्पिरिन होती है, सैलिसाइल्डिहाइड होती है, सेलोल होती है, वगैरह वगैरह। तीसरा पॉइंट, कई या विभिन्न कीटनाशी या वह पीड़कनाशी बनाने में कीटनाशी औषधियों के निर्माण में लिखना है, दवाइयों के निर्माण में। चौथा, हमने इसका उपयोग किया था कहां पर? पिक्रिक अम्ल के निर्माण में। फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल का करवाया था नाइट्रीकरण, नाइट्रिक एसिड के या नाइट्रिक अम्ल के अधिक मात्रा आधिक्य में करवाई थी अभिक्रिया। तो पिक्रिक अम्ल के निर्माण में इसका काम में लेते हैं।
या पिकरी कमल को बनाने में। अगला पॉइंट लिखोगे फिनोल्फ्थलीन, रंजक या फिनोल्फ्थलीन सूचक के निर्माण में। छठा करोगे रेजिन के निर्माण में। बहुत है। फिनोल्फ्थलीन सूचक भी हमने कहां पर पढ़ा था? हमने अभिक्रिया करवाई थी किसके साथ में? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनोल की रिएक्शन करवाई थी हमने। तो हमने किसका निर्माण किया था? फिनोल्फ्थलीन का। तो ये भी आपको संघनन अभिक्रिया में करवा चुका हूं। तो ये फिनोल के कुछ उपयोग है। तो हमारा टॉपिक हो गया है लगभग एसिड, एल्कोहल और फिनोल। फिर भी स्टूडेंट्स फिनोल या एल्कोहल में कोई मान लो छोटा मोटा टॉपिक रह जाता है तो हम करवा दूंगा। अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो उसके आगे या जब लेसन खत्म होगा तब करवा दूंगा। ओके, फिर भी आपको कंप्लीट करवा दिया एल्कोहल फिनोल। अब स्टार्ट करूंगा ईथर। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है ईथर। किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन के दोनों हाइड्रोजन समूह की जगह यदि एल्किल समूह जुड़ जाए या वाटर का व्युत्पन्न होता है, जल का व्युत्पन्न होता है, ये जल का सूत्र है HOH, H2O। इन दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा हो, यानी जल में ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि एल्किल समूह के द्वारा हो तो उसको क्या बोलते हैं? ईथर। बनने वाला क्या होगा? ईथर। दोनों हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? दोनों एल्किल ग्रुप। ये दोनों एल्किल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? ये मेथिल भी हो सकता है CH3, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, ब्यूटिल भी हो सकता है। ओके, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल दोनों एल्किल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं। एग्जांपल CH3O CH3, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह अगर एक जैसे हैं तो इस प्रकार के ईथर को कौन सा ईथर बोलते हैं? सरल या सामान्य ईथर। यानी ऑक्सीजन से जुड़ने वाले, डैश लगा दूं मैं, ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह अगर अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं कौन सा ईथर? मिश्रित ईथर। ओके फ्रेंड्स, ईथर किसको बोलते हैं? ये है जल का व्युत्पन्न होता है जिसमें दो जल में ऑक्सीजन से जुड़ने वाले जल के अणु में ऑक्सीजन से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन परमाणु की जगह दो एल्किल समूह जुड़ जाए, मतलब उसका प्रतिस्थापन हो जाए एल्किल समूह के द्वारा। बनने वाला जो यौगिक होगा वो कौन सा होगा? ईथर होगा। इसका सामान्य सूत्र होता है ROR या ROR डैश। डैश मतलब दोनों एल्किल समूह अलग अलग भी हो सकते हैं या दोनों एल्किल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं। एक जैसे होंगे तो आपको डैश लगाने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद पढ़ते हैं ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण। नामकरण में आप ज्यादातर दो ही पद्धति पढ़ते हैं, एक तो सामान्य नाम या जिसको बोलते हैं रूढ़ नाम, और एक पढ़ते हैं हम कौन सा नाम? IUPAC नाम। सामान्य नाम या रूढ़ नाम है, सुन लेना। ये देख लो एग्जांपल CH3O CH3, CH3O C2H5। बताया था ये कौन सा ईथर है? सरलतम ईथर या जिसको बोलते हैं सामान्य ईथर। ये कौन सा ईथर है? मिश्रित ईथर। क्यों? क्योंकि मिश्रित ईथर में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ने वाले एल्किल समूह अलग अलग होते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। दो एल्किल
अलग होता है, एक एल्किल भी हो सकता है, एक एरिल भी हो सकता है, मतलब बेंजीन फेनिल ग्रुप। तो सरल ईथर का नामकरण करेंगे। देखो अब जब सरल ईथर का नामकरण करेंगे सामान्य नाम में, सरल ईथर का नामकरण करेंगे, मतलब मेरे कहने का है सरल ईथर का मतलब यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह एक जैसे हो तो सरल ईथर का सामान्य नाम किससे लिखते हैं, डाई लगाते हैं पूर्व लगन के रूप में। तो सरल ईथर का सामान्य नाम क्या दिएगा, डाई एल्किल ईथर। ये होता है सरल ईथर का सामान्य नाम। सरल ईथर बोलते किसको है, केंद्रीय परमाणु, ईथर में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह अगर एक जैसे हो। मिश्रित ईथर का नामकरण करेंगे। मिश्रित ईथर का नामकरण करेंगे तो करेंगे एल्किल ईथर, एल्किल ईथर या एल्किल एरिल ईथर। और कैसा होगा नाम इसका, ये आप लिख लेना अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। नंबरिंग नहीं करनी है, अंग्रेजी वर्णमाला जिसका नाम पहले है। जैसे एग्जांपल में सरल सा लूं, सरल ईथर के बारे में समझाऊं तो क्या लिखा था, डाई एल्किल ईथर, ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह जैसे कौन से दोनों है, मेथिल है, तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। मिश्रित ईथर जिसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह अलग अलग हो, एक में मेथिल एक में एथिल है। इधर कौन से जुड़ा हुआ है, मेथिल एम से स्टार्ट होता है, इधर कौन सा जुड़ा हुआ है, एथिल ई से स्टार्ट होता है। तो नामकरण करो एल्किल ईथर अकॉर्डिंग अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। आप सोचोगे यहां लगा कि सर क्या लिख दिया, एल्किल एरिल, एरिल का मतलब कोई एरोमेटिक वैल्यू जुड़ी हुई हो, इसमें तो नहीं है फिलहाल एग्जांपल में, तो इसके अकॉर्डिंग नामकरण करेंगे। मिश्रित ईथर का बोलो नाम क्या होगा, एल्किल। तो ये जो ऑक्सीजन से इधर जुड़ा हुआ है वो एथिल है, वो आप चेक कर लेना मिश्रित है या सरल है। सरल है तो आपको जोड़ नहीं आएगा, डाई हो जाएगा अगर दो है तो, ओके। क्योंकि ऑक्सीजन से दो ही एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, बाकी तो दो इस पर लोन पे होते हैं, ई से और ये एम से, तो क्या हो जाएगा नाम, अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नाम पहले है उसको लिखोगे, इस एल्किल की जगह आ जाएगा एथिल, इस एल्किल की जगह आ जाएगा मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। ओके एग्जाम स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और मैं बता दूं इसका आपको, छोटा सा एग्जांपल, C6H5OCH3, इसका मिश्रित ईथर है, इसका आप सामान्य नाम लिखोगे तो ऑक्सीजन से इधर क्या जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग फेनिल ग्रुप, बेंजीन वाले जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से इधर क्या जुड़ी हुई है, मेथिल समूह प्रतिस्थापी। तो ये तो स्टार्ट होता है एम से और ये स्टार्ट होता है पी से, जिसको फेनिल बोलते हैं। बेंजीन में एक हाइड्रोजन कम हो गया, क्योंकि बेंजीन का सूत्र है C6H6 और ये C6H5 है, एक हाइड्रोजन कम हो गया, कुछ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो अब देखना ये फेनिल पी से ये एम से, तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा एम, तो नाम क्या देगा इसका, मेथिल। इसके अकॉर्डिंग नाम, पहले एल्किल मेथिल। अब एरिल समूह जुड़ा हुआ है, दोनों एल्किल समूह नहीं है, एक एल्किल है एक एरोमेटिक है, तो मेथिल, फिर आगे एरिल मतलब फेनिल, ईथर। कर लोगे नामकरण, ओके स्टूडेंट्स, कर लोगे नामकरण। सरल ईथर में दोनों एल्किल समूह सेम होते हैं या दोनों एरिल समूह सेम होते हैं, और मिश्रित ईथर में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल या एरिल समूह अलग अलग होते हैं। ओके, एक एल्किल हो सकता है एक एरिल हो सकता है, दोनों एल्किल समूह भी अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग नामकरण करोगे। सरल ईथर का तो रहेगा डाई एल्किल ईथर, मिश्रित ईथर का रहेगा एल्किल ईथर या एल्किल एरिल ईथर, एल्किल एरिल ईथर। अब हम इसी में नामकरण करेंगे आईपीएससी नाम। तो आईपीएससी नाम होता है इसका एल्कोक्सी एल्केन। आईपीएससी नाम क्या होगा इसका, एल्कोक्सी एल्केन। सामान्य नाम आपको बता ही दिया,
सरल ईथर का डाई एल्किल ईथर जब दोनों एल्किल समूह सेम हो। मिश्रित ईथर में एल्किल एल्किल ईथर या एल्किल एरिल ईथर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। एग्जांपल देख के आपको समझा दिया। एक एग्जांपल वो लिख सकते हो C6H5O C2H5। इसका आप मिश्रित ईथर है क्योंकि इसमें ओजन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग है। ये एरोमेटिक वाले हैं, ये एल्किल समूह है। तो एल्किल इसका तो नाम स्टार्ट होता है ई से, एथिल इससे स्टार्ट होता है पी से। पहले क्या आएगा ई, तो एथिल फेनिल ईथर। एथिल फेनिल मतलब एरिल ईथर। एथिल फेनिल ईथर ये हो गया इसका नामकरण। अब मैं आपको इसका नामकरण अलग से टेबल बना रहा हूं, समझना ढंग से। नामकरण में टेबल देखना, इधर तो लिखेंगे सूत्र और यहां पर लिखेंगे सामान्य नाम और यहां पर लिखेंगे इसका आईयूपीएससी नाम। देखो एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल CH3OCH3। सेकंड एग्जांपल C2H5, ये लिख लो CH3OCH2CH3 C2H5O C2H5। चौथा एग्जांपल लिख लो CH3O या CHO या CH यहाँ पर लिख देना, सॉरी CHOCH3। ये चार एग्जांपल जरूर एक बार। सामान्य नाम में आपको बताया था सरल ईथर का क्या लिखोगे डाई एल्किल ईथर, क्योंकि उसमें दोनों एल्किल समूह सेम होते हैं। ये दोनों एल्किल एरिल समूह सेम होते हैं तो क्या जाएगा डाई एल्किल या डाई एरिल ईथर। सामान्य नाम सरल ईथर का वो आप पहचानोगे। ऑक्सीजन से जुड़ने वाले समूह कौन से हैं? दोनों एल्किल है तो डाई एल्किल ईथर, दोनों एरिल एरोमेटिक वाले तो डाई एरिल ईथर। मिश्रित में आपको बता ही दिया, उसका नाम पहले आएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। ठीक है, तो सामान्य नाम में इसका देखते हैं, इस ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह सेम है तो नाम क्या जाएगा? दो है, क्या जाएगा? पूरा लगन डाई लगाएंगे, डाई मेथिल ईथर पूरा नाम। स्टूडेंट्स अगले का पहले सामान्य नाम पहले पूरा कंप्लीट। इस ऑक्सीजन से इधर तो जुड़ा हुआ है मेथिल और इस ऑक्सीजन से इधर जुड़ा हुआ है एथिल C2H5। स्टूडेंट्स मिश्रित ईथर है ये। क्वेश्चन आ जाए किसी एक मिश्रित ईथर का सामान्य नाम आईपीएससी नाम लिखिए, तो आप सूत्र लिखोगे, सामान्य नाम लिखोगे, आईपीएससी नाम लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, सरल एग्जांपल, बहुत ही सरल एग्जांपल है। इनके अलावा आप दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक है, तो ई पहले आएगा कि एम आएगा? ई आएगा, तो नाम क्या जाएगा इसका? एथिल मेथिल ईथर। अब देख लो, इस ऑक्सीजन से इधर भी एथिल जुड़ा हुआ है, इधर भी एथिल जुड़ा हुआ है। कौन सा ईथर है ये? सरल ईथर। और सरल ईथर का नामकरण मैंने आपको बताया था, दो है एथिल समूह, तो क्या जाएगा? डाई एथिल ईथर। ओके स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजन से इधर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है ये बताना। इधर मैंने एग्जांपल बताया था, एक कार्बन पर जब दो एल्किल समूह जुड़े हुए हो मेथिल, तो उसके नाम से पहले क्या लगता है? आइसो। तो ये स्टार्ट होगा आइसो से। आइसो, एक कार्बन पर दो एल्किल समूह, आइसो समूह। मेथिल समूह भी आइसो, कितने कार्बन है? 3, तो आइसो प्रोपिल, आई से स्टार्ट होगा। इधर ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ? मेथिल, एम से स्टार्ट होगा। पहले कौन सा आएगा? आई, तो नाम क्या जाएगा इसका? आइसो प्रोपिल 1 2 3। सामान्य नाम में नंबरिंग नहीं, केवल कार्बन परमाणु की संख्या काउंट करनी है। क्या जाएगा? आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। ईथर तो आपको लगाना है क्योंकि सूत्र ईथर का है ROR। अब आईपीएससी नाम मैंने आपको बताया था एल्कोक्सी एल्केन। अब देख लो स्टूडेंट्स, एल्कोक्सी तो ऑक्सीजन के इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। किसी एक को आपको नंबरिंग में लेना है
मान लेते इसको नंबर में ले लिया, इसको प्रतिस्थापी मान लिया तो नाम क्या देगा, एल्कोक्सी बताया था आपको ऊपर, एल्कोक्सी एल्केन आईपीएसी नाम में एल्कोक्सी, उसी के हिसाब से नाम बताओ उसका क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। जिधर कार्बन परमाणु की चेन ज्यादा लंबी होगी उधर काउंटिंग करनी है, उधर नंबरिंग लेनी है। ओजन के इधर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ओजन के इधर दो कार्बन जुड़े हुए, तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये इधर से नंबरिंग होगी 1 2, तो नाम क्या देगा, मेथॉक्सी, ये प्रतिस्थापी समूह हो गया, और इसको नंबरिंग में ले लिया तो क्या देगा 1 मेथॉक्सी, या सीधा लिख लो मेथॉक्सी एथेन, एथेन, एल्कोक्सी एल्केन, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी। नाम के हिसाब से देखो उसमें लिखवाया था आपको मेथॉक्सी एथेन, एथेन क्यों, दो कार्बन। अब देखो इस ऑक्सीजन के इधर भी C2H5, इधर भी C2H5, किधर से नंबरिंग कर लो, दो कार्बन आ रहे हैं, इसको खोल के लिख लो CH2 CH3, हुआ तो C2H5 ही, तो उसको ले लिया नंबरिंग में 1 2। इस एक नंबर कार्बन पर इधर क्या जुड़ा हुआ है, एथोक्सी, एक समूह है एथोक्सी, और ये क्या है एथेन, इधर करो नंबरिंग से इधर करो, आपकी मर्जी है, सेम कार्बन एटम है। यदि मिश्रित ईथर में जिधर कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा होगी उधर से नंबरिंग करते हैं तो क्या देगा, एथोक्सी एथेन। स्टूडेंट्स इसका नाम देखो, आप ढंग से देखना, अब देखना इसमें नाम, ऑक्सीजन के इधर क्या जुड़ा हुआ मेथोक्सी, एक ही कार्बन, इधर ऑक्सीजन के 3 कार्बन जुड़े हुए, लंबी श्रृंखला ये हुई 1 2 3। 2 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, इसको हमने नंबरिंग में ले लिया, 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी कौन सा, मेथोक्सी, तो 2 मेथोक्सी प्रोपेन, 2 मेथोक्सी प्रोपेन। ओके, ये 4 नाम हो गए। और देखो आप एग्जांपल, अगला देखो एग्जांपल 5 नंबर, CH3 यानी इस H की जगह एक CH3 ले लिया, इसको हटा दिया, O C2H5, और देखो एग्जांपल नंबर 7, अगला एग्जांपल C6H5O CH3। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका नाम, सामान्य नाम, ऑक्सीजन के इधर क्या जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन पर 3 एल्किल समूह, और एक कार्बन पर जब 3 एल्किल समूह हो तो कौन सा एल्किल होता है, ये 3 डिग्री तृतीयक, टर्सरी, टी से स्टार्ट होगा, और इधर क्या जुड़ा हुआ है एथिल, ई से। नाम में अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन सा आएगा, पहली बात तो ये कौन सा ईथर है, मिश्रित है, क्योंकि इसमें ओजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह अलग अलग है। अब इसका नाम ई से, इसका नाम टी से, टर्सरी तृतीयक, तो ई वाला इंग्लिश वर्णमाला ना कि हिंदी वाली बिल्डिंग है, ई से, तो क्या जाएगा एथिल तृतीयक 3 डिग्री, क्योंकि 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तृतीयक, टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो तृतीयक ब्यूटिल ईथर। इसका नाम, ऑक्सीजन के इधर जुड़ा हुआ है एथिल, ऑक्सीजन के इधर जुड़ा हुआ है क्या, आइसो, एक कार्बन पर 2 CH3, एच लगा देना, सॉरी, आइसो, आई से, तो ई स्टॉप पहले आता है तो क्या देगा एथिल आइसोप्रोपिल। समझ में आगे, नीचे करवाया था आपको, एग्जांपल ये था, नीचे कट करवा दिया, प्रोपिल ईथर। इसका नाम, ऑक्सीजन के दोनों साइड एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, फेनिल समूह, पी से स्टार्ट होते हैं दोनों,
और दोनों को, ये कौन सा ईथर है? सरल ईथर, जिसमें दोनों समूह ऑक्सीजन से जुड़ने वाले एक जैसे हों। क्या हो जाएगा? डाई। डाई का मतलब दो, डाई फेनिल ईथर। याद करो, थोड़ी देर पहले करवाया था। सरल ईथर में क्या लिखेंगे? डाई एल्किल ईथर या डाई एरिल ईथर, अगर एरोमेटिक वाले हो तो डाई फेनिल ईथर हो गया नाम। ये है C6H5 सुन लेना, OCH3। तो ऑक्सीजन के इधर तो जुड़ा हुआ है फेनिल, पी से स्टार्ट होगा। ऑक्सीजन के इधर जुड़ा हुआ है मेथिल, एम से स्टार्ट होता है। तो दोनों में से पहले कौन सा आएगा? मेथिल। तो नाम क्या हो जाएगा? मेथिल फेनिल ईथर। इसका एक नाम और लिख लेना आप, एनिसोल। एनिसोल लिख लेना इसका नाम। स्टूडेंट्स, अब हम इसका नामकरण करेंगे आईपीएस से नामकरण। ऑक्सीजन के इधर दो ही कार्बन जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन की इधर देखो नंबरिंग बड़ी है, 1 2 3। तो ये हमने नंबरिंग में लिया श्रृंखला। इधर भी प्रतिस्थापित समूह CH3, इधर भी प्रतिस्थापित समूह एथोक्सी। तो देखो CH3 मेथिल, एम से 2 नंबर कार्बन पर इधर एथोक्सी, ई से, तो नाम पहले क्या हो जाएगा? 2 एथोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन की श्रृंखला। इसका नाम 1 2 3। तो ये तो ले लिया हमने नंबरिंग के अंदर, और ये हो गया यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह। क्या लेंगे? 2 एथोक्सी, 2 नंबर कार्बन पर एथोक्सी ग्रुप प्रोपेन, 2 एथोक्सी प्रोपेन। स्टूडेंट्स, इसका नाम ऑक्सीजन के इधर भी फेनिल, ऑक्सीजन के इधर भी फेनिल। तो हम एक को लेंगे प्रतिस्थापी के रूप में, एक को लेंगे नंबरिंग में। तो बेंजीन वाले जुड़ी हुई है, नाम क्या जाएगा? 1 फिनोक्सी, 1 फिनोक्सी या फिनोक्सी बेंजीन, फिनोक्सी बेंजीन। ओके, इसका नाम देख लो। अब इसमें देखना, ये तो लेंगे हम नंबरिंग में, मतलब मेरे कहने का मतलब है ये तो हो जाएगा प्रतिस्थापित समूह बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथोक्सी बेंजीन, मेथोक्सी। नंबरिंग तो कह लेंगे, नंबरिंग तो कह लेंगे, उसमें 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ ही है, पैरा पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा? मेथोक्सी बेंजीन। नंबरिंग कब करते हैं? तब करते हैं जब बेंजीन वाले पर 2 से ज्यादा प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए होते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद देखो अगला एग्जांपल, इसका नाम लिखना, इसका नाम है एनिसोल। देखो आगे नंबर 9, अगला एग्जांपल C6H5 OC2H5। अब देखो इसका नाम क्या होगा? ऑक्सीजन के इधर जुड़ा हुआ है एथिल, ई से स्टार्ट होता है, और ऑक्सीजन के इधर जुड़ा हुआ है फेनिल, पी से स्टार्ट होता है। पहले कौन सा आएगा? एथिल फेनिल ईथर। धारणा, अगर ऑक्सीजन पर डाइसाइड CH3 जुड़ा हुआ हो तो नाम है इसका एनिसोल, और CH3 की जगह अगर C2H5 जुड़ा हुआ हो तो इसका नाम आप लिख लेना फेनिटोल। उसका एनिसोल, इसका फेनिटोल। और आईपीएस से नाम करो, क्या हो जाएगा? मेथोक्सी। उसका तो मेथोक्सी, इसका क्या हो जाएगा? एथोक्सी बेंजीन, एरोमेटिक वाले पर जुड़ा हुआ है, एथोक्सी बेंजीन। ओके स्टूडेंट्स, देख लो एक बार। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है ईथर का नामकरण और फिनोल के उपयोग। ओके, एल्कोहल फिनोल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ईथर मैंने स्टार्ट कर दिया। इनमें अगर कोई और छोटी मोटी कोई रिएक्शन होगी तो मैं आपको करवा दूंगा। आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आज वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और प्रेस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आगे के मिलते रहें। धन्यवाद।